जागृति, जैन सर, तुमसे इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? कालीकांत ठाकुर को कोर्ट ले जाने की जिम्मेदारी तुम्हारी थी। अपने करियर के सबसे बड़े केस को छोड़कर तुम कहां गायब हो गई थी? ऐसा क्या काम था जो इस सबसे ज्यादा जरूरी था? और वो सर एक जरूरी काम था। क्या काम था मैं भी जानना चाहता हूं। जागृति, टेल मी, तुम कहां और क्या करने गई थी जब कालीकांत ठाकुर को कोर्ट ले जाया जा रहा था? मुंह बंद करके खड़े होने को मैंने नहीं बोला। जग्गू, जग्गू, जग्गू ठाकुर साहब, क्या बोला डॉक्टर ने? वो उनका ऑपरेशन चल रहा है, उनके सीने में 3 गोलियां लगी है। सूरज नहीं आया? कहाँ है वो? पता नहीं कहाँ है, सुबह से ही गायब है। फोन लगा रहा हूँ, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। डॉक्टर साहब, एनी अपडेट? डॉक्टर, कोई बुरी खबर तो नहीं है ना? देखिए, तीनों बुलेट्स हमने निकाल लिए बॉडी से, लेकिन फिर भी हालत अभी नाजुक है, अभी कुछ कह नहीं सकते। डॉक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? डॉक्टर साहब, केके को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा? ये लोग तो वैसे ही मुझे हवेली से बाहर निकालने वाले हैं। अगर केके को कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूंगी उनके बिना? आप बताइए ना, वो ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ बोलिए। देखिए, हम अपना काम कर रहे हैं मैम, आप लोग भी प्रार्थना कीजिए कि वो ठीक हो जाए। एक्सक्यूज मी। सच बताओ जागृति, तुम केके के साथ कोर्ट इसीलिए नहीं गई थी ना, ताकि उनका एनकाउंटर कर सको? प्लीज अपनी बकवास बंद कीजिए। मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं वही बोल रही हूँ जो केके के पार्टी के लोग बोल रहे हैं। तुम अच्छे तरीके से जानती थी कि केके को कोर्ट बाइज्जत बरी कर देगा, इसीलिए तुमने उनका एनकाउंटर प्लान किया ना? कालिंदी, यही समय मिला है तुम्हें ये मनगढ़ंत कहानी सुनाने का? अस्पताल में हो तुम, अंदर ठाकुर साहब का इलाज चल रहा है। इतना तो शर्म करो, थोड़ा तो लिहाज रखो। आप किस किस का मुंह बंद करवाएंगे? आप पार्टी वर्कर्स से लेकर मीडिया तक सब यही रट लगा के बैठे हैं। अरे आप खुद देखिए। एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर कालीकांत ठाकुर की एएसपी बहू, जिन पे जिम्मेदारी थी कि अपने ससुर को कोर्ट तक सुरक्षित लेकर जाना था, वो इनकाउंटर के वक्त कहाँ थी? ये बात जग जाहिर है कि उन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा था। टीवी पर ये न्यूज चलनी चाहिए कि गोली कांड के पीछे एएसपी जागृति का हाथ हो सकता है। यस मैम। तो क्या इनकाउंटर की जगह पे एएसपी जागृति जी का ना होना ये कोई महज संजोग था या सोची समझी साजिश? बंद करो इसे। सब लोग मिलके प्रार्थना करो ठाकुर साहब के ठीक होने की। मैं उन्हें माफ तो नहीं करूंगी, पर जीवन के इतने साल साथ बिताए हैं मैंने, उन्हें इस हालत में देख नहीं पा रही हूँ। कम से कम इस वक्त इस तरह की अनाप शनाप बातें मुझे नहीं सुननी है। आपने टीवी तो बंद करवा दिया, पर ये पार्टी वर्कर्स का मुंह कैसे बंद करवाएंगी? जग्गू, तू इन सारी बातों पर कोई भी ध्यान मत दे। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस इंसान ने भी केके अंकल के ऊपर गोली चलाई है ना, तो उन्हें बहुत जल्द ढूंढ निकालेगी। आई थिंक हम सबको अब घर चलना चाहिए। मोक्षगढ़ का माहौल ठीक नहीं है। एक सेकंड, माहौल ठीक नहीं है मतलब यही जग्गू कि पूरे झारखंड से पार्टी वर्कर्स यहाँ मोक्षगढ़ में आ रहे हैं। अरे बौखला गए वो लोग कि उनके सबसे चहेते नेता पर दिन दहाड़े पुलिस प्रोटेक्शन के बावजूद उन पे हमला हो गया। अगर डैड की तबीयत और खराब हो गई ना, तो वो तोड़ फोड़ भी शुरू कर देंगे। तुम्हें लेकर उनके सर पे गुस्सा चढ़ा हुआ है।
भाई वो तुम पे भी हमला कर सकते हैं। हम में से कोई भी सेफ नहीं है यहाँ पे। आकाश, मैं डर के भागने वाली नहीं हूँ। कालीकांत ठाकुर मेरी प्रोटेक्शन में थे जब उन पर गोली चली। मेरी जिम्मेदारी है यहाँ रहना। आप लोग शांत हो जाइए। एक्चुअली केके साहब के साथ हॉस्पिटल में सिर्फ एक इंसान रह सकता है, बाकी फैमिली मेंबर्स घर जाइए। हाँ हाँ, तुम सब जाओ घर, मैं रुकूंगी अपने केके के पास। नहीं, बाहर किसी और के साथ चक्कर चला रही हो और यहाँ मेरा केके का नाटक कर रही हो। चुपचाप घर जाओ। आकाश, लेके जाओ इसे। मैं खाना भिजवाती हूँ, तो अपना ख्याल रखना जग्गू। गंगा माँ पे। आते। तू भी जा, मैं यहाँ इनका ख्याल रख लूंगी। नहीं गंगा माँ, कालीकांत ठाकुर की सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी है। मैं यहीं रहूंगी। जागृति, जी सर। तुम हॉस्पिटल से जाओ जल्दी। इंटेल मिली है कि पार्टी वर्कर्स लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। हो सकता है कि वो इधर ही आ रहे हो। यह माहौल बिगड़ सकता है, हम रिस्क नहीं ले सकते। तुम घर जाओ जल्दी। नहीं सर, मैंने बोला ना, कालीकांत ठाकुर की सिक्योरिटी वगैरह मैं देख लूंगा। तुम जाओ। जग्गू, बात मान ले इनकी, चली जा बेटा घर। पर मैं कैसे? इट्स एन ऑर्डर। सर, ठीक है सर। अगर आप दोनों को लगता है कि मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है तो यही सही। गंगा माँ, आप अपना ख्याल रखिएगा और किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे तुरंत फोन कीजिएगा, ठीक है? बी सेफ। जग्गू, हम बस्ती वाले तो ये आस में थे कि कोर्ट फैसला सुनाएगा कालीकांत ठाकुर का, कानून सजा देगा उसे और हमें इंसाफ मिलेगा। पर जग्गू, ये गोलीबारी कहाँ से हो गया? नहीं मौसी, मुझे ना बस अफसोस इसी बात का है कि कालीकांत ठाकुर को इतनी आसानी से मौत नहीं मिलनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि वो कानून के सामने अपने घुटने टेक दे, अपने हर किए की, अपने हर अपराध की सजा मिले, उनकी बाकी की पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे बीते।